Okay, so let's start today's class. Uh, Previous क्लास में कुछ फंक्शंस के बारे में देखे थे एंड आई थिंक या फिर प्रीवियस टू दैट क्लास हम लोग देखे थे एक फंक्शन था रिवर्स फंक्शन का, है ना. रिवर्स फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे लिस्ट में भी और रिवर्स फंक्शन यूज कर रहे थे टपल में भी. एक टपल एंटायर टपल को हम लोग अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल. तो दो टेक्निक अवेलेबल है नजर में आया. एक तो इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू जो कि रिवर्स फंक्शन आता है उसके थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि लूप चला करके हम लोग रिवर्स में आ सकते हैं. तो इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट बताना छूट गया था, उसको आज क्लियर कर दे रहे हैं. हमें जब एक रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं ना, तो लेट्स से वी हैव अ टपल T1 एंड T1 में 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और हम रिवर्स फंक्शन लगा करके जब उसको रिवर्स किए तो एंटिटीज रिवर्स तो हो गए, लेकिन रिवर्स होने के बाद हमको टपल नहीं मिलता है. ठीक है ना. फिर से हम बोल रहे हैं वी हैव अ टपल, उसमें लेट्स से 5 एंटिटीज है. उन 5 एंटिटीज को जब रिवर्स फंक्शन में डाले तो वो रिवर्स ऑर्डर में मिल तो गए, लेकिन वो लिस्ट की टपल की फॉर्मेट में हमको नहीं मिलता है. एंड देयर इज अ वेरी वैलिड रीजन जो कि पाइथन इस चीज के बारे में बोलता है. एंड दिस इज नॉट ओनली हैपनिंग विथ टपल ओनली, ये लिस्ट के साथ भी ये इशू था. पर आप कन्वर्ट तो करके दिखा दिए थे, लेकिन जिस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था वो मिस आउट हो गया था. So basically we have the reverse function that reverses the given list or tuple. हम सिर्फ tuple के बारे में बात कर रहे हैं. But it returns an iterator. ठीक है ना. It returns an iterator. तो जहाँ हमको tuple को रिवर्स करने के बाद tuple ही मिलना चाहिए था, लिस्ट को रिवर्स करने के बाद लिस्ट ही मिलना चाहिए था, बट बदले में क्या मिल रहा है, हम लोग को एक आइटरेटर मिल रहा है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज एन आइटरेटर, इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे. बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन आइटरेटर. आइटरेटर यहाँ पे बस एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास दूसरे लिस्ट एंड टपल तरह के थे डेटा टाइप, उस तरह से आइटरेटर एक ऑब्जेक्ट है जो कि हर एंटिटी जो एक लिस्ट या हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जो एंटिटी है उसको ट्रैवर्स करता है. हमने जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़े होंगे वो ट्रैवर्सिंग सुने हैं ना, ट्री या ग्राफ को ट्रैवर्स करना. we have certain number of elements और nodes in a tree, और हम लोग हर एक एलिमेंट को, हर एक नोड को ट्रैवर्स करते हैं, विजिट करते हैं. तो विजिटिंग ईच नोड और ईच एंटिटी ऑफ अ लिस्ट और अ टपल और एन ग्रुप ऑफ एंटिटी एटलीस्ट वन, हर एलिमेंट को एक बार विजिट करना, और ऐसे करते करते सारे एलिमेंट को विजिट कर जाने को ट्रैवर्सिंग कहते हैं. तो आइटरेटर जो हम लोग को मिल रहा है वो क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अलाउ करता है ट्रैवर्स करना थ्रू ऑल द एलिमेंट, लेकिन वो मेमोरी में स्टोर नहीं करता है जिस तरह से एक टपल या एक लिस्ट स्टोर करता है. थोड़ा सा और बैक में जाते हैं तो वहां हम लोग लिस्ट और टपल में डिफरेंस में देखे थे कि एक तो म्यूटेबल दूसरा इम्यूटेबल होता है. साथ ही साथ मेमोरी कंपैरिजन भी हम लोग देखे थे, तो वहां पता चला था कि टपल जो है लिस्ट से ज्यादा बेहतर मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है. तो इसका भी एक्सप्लेनेशन इसी पे देंगे. ऐसा क्यों होता है कि लिस्ट या टपल में कंपेयर जब करते तो मेमोरी यूटिलाइजेशन टपल का ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिस्ट, है ना. लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ 5 एंटिटीज एंड उसी 5 एंटिटी का अगर हम एक टपल बना रहे हैं, हम लोग शायद इसका एक प्रोग्राम भी प्रीवियस किसी क्लास में देखे थे, जहाँ पे जब मेमोरी कंप्यूट करके दिखा रहे हैं तो वहां पे वो दिखा रहा है कि लेट्स से अगर हम लिस्ट बनाए हैं 5 एंटिटीज का, तो मेमोरी स्पेस लेट्स से 74 या 78 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा. ऑन द अदर हैंड उसी 5 एंटिटी का अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं तो सॉरी टपल बना रहे हैं तो वो 60 या 58 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. इसके पीछे रीजन क्या है, वो सिंपल सा है. बिकॉज लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है एंड पाइथन बिलीव के बिकॉज ये म्यूटेबल है तो इसमें रियल टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि कुछ एलिमेंट को डिलीट, कुछ नए एलिमेंट को इंसर्ट आइदर थ्रू इंसर्ट फंक्शन और थ्रू अपेंड फंक्शन किया जा सकता है. तो क्योंकि वहां पे मॉडिफिकेशन रियल टाइम पे पॉसिबल है, तो वो क्या करता है, जो जितना एंटिटी का हम लोग इनिशियली एक लिस्ट बनाते हैं
उसको वो फिक्स नहीं मानता कि इतना तो ले लिए हो, बट देर इज प्रोबेबिलिटी, देर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे स्कोप है और नया एलिमेंट को इंसर्ट करने का, लेकिन कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा ये भी पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो क्या करता है, सेफ साइड कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस कंज्यूम करके रख लेता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल करके आया, जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट जावा में सुने थे हम लोग कि वो रियल टाइम पे मेमोरी को इंक्रीज कर देता है, उसी तरह का लगभग यहाँ पे है कि वो पहले से प्रिज्यूम कर लिया है कि कुछ स्कोप यहाँ रखा जाए कि नई एंटिटीज को इंसर्ट या अपेंड करेगा यूजर, तो उसके लिए स्पेस एक्स्ट्रा कैप्चर करके रख लेता है। क्या ये स्पेस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, वो अलग सेपरेट डिस्कशन है, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट जितने एंटिटीज हमने अभी लिस्ट में डाला उसको या उसके लिए साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो परहैप्स जहाँ पे मेरे पास वो एंटिटीज 58 बाइट्स में स्टोर हो सकते थे, उसने 10, 15, 20 बाइट ऑफ स्पेस एक्स्ट्रा स्टोर कर लिया है। और क्योंकि हमारा टपल जो है वो नॉन इम्यूटेबल होता है, उसमें मॉडिफिकेशंस का स्कोप नहीं है, उसमें हमने जितने एंटिटीज जिस ऑर्डर में रख दिए वो एंटिटीज उतने ही रहेंगे, इट्स नॉट गोना चेंज। तो क्योंकि हम वहां पे नए एलिमेंट्स को इंसर्ट करने का स्कोप ही नहीं रहता है, तो क्या करता है, एकदम जितना एलिमेंट्स हम डालें उतने के लिए ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग इस चीज को मानते हैं कि एफिशिएंट वे ये है। लेकिन इन दोनों कंपैरिजन में तो चलो समझ में आया कि लिस्ट से बेहतर टपल है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, लेकिन इन दोनों से अच्छा भी क्या है, वो है आइटरेटर। ठीक है ना, इन दोनों से भी अच्छा है आइटरेटर। आइटरेटर क्या कर रहा है, वो एलिमेंट्स ट्रैवर्स तो कर लिया है लेकिन वो मेमोरी एलोकेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मेमोरी एलोकेट ही नहीं कर रहा है वो। नाउ तो ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे रीजन जो बोला जाता है कि मेमोरी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस करने के लिए इस चीज को किया गया। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री से आए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, सबसे फंडामेंटल हम लोग वेरिएबल्स यूज करते थे प्रीवियस टू दिस लैंग्वेज, इसमें भी करते हैं। लेट्स से सी सी प्लस जावा किसी का एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ लोग वेरिएबल्स लेते हैं। जब ऐसा एक सिनेरियो आ जा रहा था जहां पे हमें बहुत सारे वैल्यूज स्टोर करने थे, लेट्स से 100 स्टूडेंट का मार्क्स, तो 100 वेरिएबल्स लेना फिजिबल नहीं था, क्योंकि मार्क्स एक जैसा ही टाइप का वैल्यू होता है, तो हम लोग वहां पे अरे ले रहे थे। तो मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करने से बेहतर लगा, प्रेफरेबल लगा कि हम लोग अरे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अरे जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स का एक रिप्लेसमेंट आया, बहुत फायदा भी पहुंचा। उसमें हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होते थे, इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन उसमें फिर जो प्रॉब्लम्स दिखाई दिए कि उसमें हम लोग मेमोरी को डायनेमिक नहीं बना सकते हैं, साइज पहले से देना पड़ेगा। लेकिन अब लिस्ट में क्या देख रहे हैं, या परहैप्स आइटरेटर में भी क्या देख रहे हैं कि लिस्ट में जैसे बोल रहा है कि इसमें आप स्पेस का चिंता ही नहीं करो, आपको खुद से जितना एंटिटी डालना है वो तो आप डाल दो, बाकी जो बच जाएगा वो स्पेस हम अपने से प्रेडिक्ट करके ले लेंगे। तो डेफिनेटली जहां अरे हमारे पास एक बेहतर सॉल्यूशन था, अरे के बाद लिंक लिस्ट पढ़े हैं, स्टैक क्यू पढ़े हैं, वही अरे से बेहतर सॉल्यूशन अब निकल करके आ रहा पाइथन में कि लिस्ट यूज कर लो। तो परहैप्स इफ गिवन अ चॉइस, एंड अगेन सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है, हमें हमारे पास अरे जो रहता है वो हमेशा एक ही टाइप का होमोजीनियस वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन लिस्ट जो है वो हेटेरोजीनियस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अगर इतना बेनिफिट दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप ऑफ प्रीवियस जनरेशन, डेफिनेटली लिस्ट होल्ड्स एन अपर हैंड। ठीक है ना, ये हो गया इतना सा बात।
तो मेमोरी एफिशिएंसी के पर्पज से ये आइटरेटर वाला कॉन्सेप्ट हम बोल दिए हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आइटरेटर में तो चला गया, लेकिन हमको तो आंसर तो टपल से दिखाना पड़ेगा ना, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, रिवर्स में देखना चाह रहे हैं अपने टपल को, तो आंसर भी टपल में ही मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि हम लोग जो टपल लेते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स जब हम करते हैं तो रिवर्स होने के बाद जब रिजल्ट हमको मिलेगा तो उस पर भी हम उसका डेटा टाइप अगर टपल लगा दें, ठीक है, हम बार बार इस टर्म को एज अ डेटा टाइप रेफर कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द सुटेबल वर्ड। वहां पे हमको ऑब्जेक्ट टर्म यूज करना चाहिए, टपल टाइप का ऑब्जेक्ट। बट क्योंकि डेटा टाइप बोलने से, क्योंकि हम प्रीवियस लैंग्वेज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो बेहतर एक आइडिया देता है कि हाँ डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम रिवर्स करते ही वहां पे अगर हम टपल डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दे तो क्या होगा, तुरंत से मेरे आइटरेटर को टपल में कन्वर्ट कर देगा। एंड सेम थिंग हैपेंस फॉर लिस्ट आल्सो, ठीक है। तो फिर से अगर हम इसको कंक्लूड करें, वी हैव अ टपल, एक टपल को एलिमेंट डालने के बाद जब उसमें रिवर्स फंक्शन लगाते हैं तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है, रिजल्ट में हमको जो वैल्यूज देता है वो टपल डेटा टाइप में नहीं दे करके आइटरेटर की फॉर्मेट में दे देता है। आइटरेटर के फॉर्मेट में जब मिला तो मेमोरी का एफिशिएंसी या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया। हम लोग को बस इतना ध्यान रखना अपनी तरफ से, जब ये कन्वर्जन करें, चाहे वो लिस्ट का हो या टपल का हो, जब भी हम रिवर्स फंक्शन लगा रहे हैं तो वी मस्ट इंश्योर कि जो रिजल्ट मिले वो भी उसी टाइप का मिले जिस टाइप की एंटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कन्वर्टिंग टपल तो वो टपल टाइप का होना चाहिए, इफ हम कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट तो लिस्ट टाइप का हमारा रिवर्स फंक्शन होना चाहिए। तो अभी सिस्टम थोड़ा करेक्ट करते हैं, करके इस चीज को दिखा देंगे कि वो कैसे रहा है, ठीक है। ये था नेक्स्ट। कल कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट में जाने से पहले, एनी अटेम्प्ट टू दैट, कोई अपडेट? सर वो पहला क्वेश्चन था कि रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम टपल, तो उसको सर्च किए सर, तो क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो वो मतलब कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि हम उसको रिमूव कर लें। बट एक जगह मुझे एक सॉल्यूशन दिखा कि वो पहले टपल को ना लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, फिर उस लिस्ट में से जिस आइटम को रिमूव करना है वो रिमूव फंक्शन से रिमूव करके वापस से उसको टपल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऐसा एक था। और एक और था लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आया, उसमें पता नहीं टपल को दो पार्ट में डिवाइड करके जिस भी एलिमेंट को रिमूव करना है उसके लेफ्ट साइड को अलग, राइट साइड को अलग, फिर उसको मर्ज करके, तो वो तो कोड ही नहीं समझ में आ रहा था सर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि रिमूव एक टपल में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे रिमूव करेंगे। और फिर सर आपने वही बोला था कि अगर रिमूव होता है तो वो देखना है कि वो ब्लैंक स्पेस रह जाता है या फिर उसके इंडेक्स पे उसके बाद वाला एलिमेंट ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो यही क्वेश्चन था सर। ओके, ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन था। नहीं सर, और था, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा था कॉमन एलिमेंट्स इन 2 और 3, मतलब मल्टीपल टपल है उसमें से कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करके उसको रिमूव करना, या फिर कॉमन एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था कि क्रिएट 2 टपल्स एंड मर्ज देम एंड आफ्टर कॉन्कैटिंग रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू। कॉन्कैटिनेट करने के बाद फिर जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको रिमूव करने का। ओके, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट वाले से ही स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट वी नीड टू merge 2 tuple and remove the duplicate, isn't it? तो लेट्स से 2 3 4 जितने भी टपल हो, इट डज नॉट मैटर, उसको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम मर्ज करना चाह रहे हैं, कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं, और उसमें से जो डुप्लीकेट होंगे, जो कॉमन होगा
उसको डुप्लीकेट हटा देना है, ठीक है। ओके, मोबाइल पे ही तब तक कोड विंडो विजिबल है सबको? यस सर। okay. So let's say I have tuple T1 equals नॉर्मल वैल्यू ही ले लेते हैं 1, 55, 6, 7, T2 इक्वल कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी लेने हैं, तो लेते हैं ना, फिर से 1 ले लेते हैं, 5, 7, 8, 9, ओके। नाउ क्योंकि हमको मर्ज करके एक थर्ड टपल ले लेना चाहिए, तो I'll create another tuple T3, let's say, which will be equal to set एक फंक्शन यूज करेंगे, set T1 डॉट यूनियन एक कीवर्ड है, T2, राइट, और प्रिंट करा देंगे T3 को। रन करके देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सी 1 मेरे पास रिपीट हो रहा था, रिपीटेशन हटा दिया, और क्या रिपीट हो रहा था, 7 रिपीट हो रहा है, 7 को भी हटा दिया। तो बेसिकली 1, 55, 6, 7 4 एलिमेंट वहां से आएंगे, और 5, 8 एंड 9 4 3 7 एलिमेंट आना चाहिए। 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ये हो गया, ठीक है ना। ये कर रहा है अच्छी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में कर रहा है क्या, इसको अरेंज करके कर रहा है जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यूनियन फंक्शन जो रहता है, ठीक है, उसे हम लोग यूज करते हैं, जस्ट यूनियन फंक्शन जो रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सेट कमांड के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन में आता है यूनियन और सेट का, जो क्या करेगा, दो या उससे अधिक सेट जो रहते हैं उनको कंबाइन कर देता है। तो कंबाइन करना तो एक तो है ही एस्पेक्ट, दूसरा इशू क्या है, ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, ये डुप्लीकेट हटाता है और एक अरेंज्ड ऑर्डर में हमको रिजल्ट देता है, ठीक है। डुप्लीकेट हटाता है और अरेंज ऑर्डर में हम लोग को रिजल्ट देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो एक सेट बना देंगे जिसमें हमारे पास दोनों रहेगा, और दोनों टपल रहेंगे, और उसका यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन जो वेन डायग्राम और सेट थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं, यूनियन है, एंड देन एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, ये सब दूसरा नाम से लिया जाता है। तो ये उसी तरह से ही बिहेव करता है, एक सबसेट निकाल रहा है जिसमें जो कॉमन एंटिटीज उसको अलग कर दे, और एक रिपीटेशन अलाउड नहीं करे उस चीज के लिए। क्लियर है? गॉट द आंसर? यस सर। यस सर।
ओके सर अगर इसमें दो से ज़्यादा अगर टपल रहेगा, जैसे 3 टपल अगर रहेंगे, तो फिर क्या हम लोग T4 फिर कैसे बनाएंगे सर? सेट T1 जैसे यहाँ तो 2 था अगेन तो एक ओके लेट्स मूव फॉर इट। T4 में लेते हैं एक इक्वल अगेन 1 7 88 90 इतना हो गया। let's go for it dot union T4 आई थिंक मेरा कोड विंडो विजिबल नहीं है। यस यस सर। सर। ठीक है अभी ठीक है। यस सर। ये अगेन डॉट यूनियन फंक्शन लेकर के रन कर रहे हैं, तो सक्सेसफुली रन कर रहा है, आउटपुट दे रहा है विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है बट यहाँ पे ये अरेंज नहीं कर पाया, 55 पे छोड़ दिया। यस सर। हाँ, तो इसके लिए हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा। दैट इज आवर सेकेंडरी थिंग। हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मेन जो क्वेरी था वो रिजॉल्व हो गया कि मल्टीपल टपल्स हमने लिया है, उसमें से सबको मर्ज करके एक सिंगल टपल बना देना है और रिपीटेड एलिमेंट्स जो है उनको हटा देना है। तो ये सक्सीड कर गया। अब उसको अरेंज अगर करना है तो अगेन सॉर्टेड फंक्शन अगर हम लगा देंगे तो वो सॉर्टिंग कर लेगा। ठीक है लेट्स सी, लेट्स गो फॉर इट। T5 equals sorted T3 and then print T5। ठीक है यस सर। थोड़ा सा फिर से स्विच करके देखते हैं सिस्टम पे, जस्ट होल्ड ऑन। ओके ठीक है, तो कमिंग बैक टू जो हम लोग देख रहे थे टपल के बारे में। लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ टपल T1 equals 12 3 4 5 88 है ना, और इसको हमको रिवर्स करना है। तो एक तो हम लोग अभी देखें कि रिवर्स फंक्शन के थ्रू हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि डू नॉट यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन, तब हम क्या करेंगे? तो एक रिवर्स टपल नाम से हम वेरिएबल ले रहे हैं RT इक्वल, जिसका रिवर्स करना है T1 है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे जिस तरह से हम फॉर लूप लेते थे, बट इसमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कहाँ तक जाना है वो भी नहीं बता रहे।
कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, वो नहीं बता रहे हैं, बिकॉज हमको लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक ही पहुंचना है। और क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं तो हम क्या दे दे रहे हैं यहाँ पे कि स्टेप बता दे रहे हैं, ठीक है ना, स्टेप बता दे रहे हैं -1 कि डिक्रीमेंट ऑर्डर में हमको आना है, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट रिवर्स टपल RT। ठीक, कोई अरेंजमेंट नहीं, जैसा था वैसा का वैसा ही टपल, बस रिवर्स ऑर्डर में ये कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि हम इसको टपल कीवर्ड डाल करके फिर कन्वर्ट नहीं किए, जैसा हम रिवर्स फंक्शन में देख रहे थे कि हमको टपल कीवर्ड लगाना पड़ रहा था या टपल डेटा टाइप लिखना पड़ रहा था, इसमें जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा जो टपल है वो एग्जैक्टली टपल की ऑर्डर में या टपल टाइप में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। ये था, तो दो टेक्निक हम लोग देख चुके हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग टेक्निक, जहाँ पे हम लोग एक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज में स्लाइस करते हैं। परहैप्स यहाँ पे तो कोई रेंज हम लोग दिए नहीं, बस बता दी कि -1 करते हुए जाओ रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स आप लोग को हैंडी मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिंग और टपल। कोशिश कीजिए ऐसे ऑर्डर्स को लिस्ट में भी इम्प्लीमेंट करने का, अगर लिस्ट में कुछ और मॉडिफिकेशंस करने का स्कोप है तो इट्स गुड, ठीक है। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज मिला कि जैसे हम दो नंबर को स्वैप करते हैं, क्या दो टपल को भी स्वैप किया जा सकता है? हाँ, दो टपल को भी स्वैप किया जा सकता है। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट, हम कम एलिमेंट डाल दे रहे हैं, ठीक है, 12 एंड 3, और दूसरे टपल में हम डाल रहे हैं 99, 10, ठीक है। तो जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है, तो T1 में जो है वो T2 में दिखना चाहिए और T2 टपल में जो है वो T1 टपल में दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी जैसा एलिमेंट लिए उसको प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं, है ना। प्रिंट वैल्यूज इन टपल T1 print values in tuple T2, है ना। रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, सही अभी दे रहा है। अब इसको अगर हमको स्वैप करना है ना, स्वैप करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिखने का तरीका है। T1, T2, है ना, T1, T2 इक्वल T2, T1। मतलब ये अगर कोई समझने पे आए तो ये लगभग वैसा ही लिखा जा रहा है जैसा कि आम जिंदगी में आदमी हिंदी इंग्लिश किसी अपने सरल भाषा में लिखना चाहता था। इट्स लाइक कॉमन पीपल जैसा सोचते हैं आम जिंदगी में, जिस तरह से चीजों को परसीव करके लिखने की कोशिश करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसी तरह से पाइथन उसको रेप्लिकेट कर गया। अब क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ प्रिंट कर देना है। तो हम फिर से इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो न्यू वैल्यूज लिख दे रहे हैं, न्यू वैल्यूज इन टपल T1, न्यू वैल्यूज इन टपल T2। लेट्स गो फॉर इट। सी, क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सवाल आया था प्रेरणा आपसे, तो क्या इसमें भी मुमकिन है कि 3-4 टपल को लेकर के हम लोग स्वैप कर दें? क्या 3 टपल को लेकर स्वैप किया जा सकता है?
व्हाट डू यू थिंक? हाँ सर, अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो शायद किया जा सकता है। T3 अगर रख लिए तो एक में T1 में T3 का डाल देंगे, T2 में T1 एंड T3 में T2। तो वैसा हम लिख देंगे T1 कॉमा T2 कॉमा T3, और जिसमें जिसका वैल्यू डालना है उसको उसी अरेंज फॉर्म में लिख दें तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं T1 कॉमा T2 कॉमा T3 इक्वल T2 कॉमा T3 कॉमा T1। मतलब T1 में ये कैसे कैसे बोलेंगे इसको हम लोग? T1 में डाल दो T2 का वैल्यू, T2 में डाल दो T3 का वैल्यू, T3 में डाल दो T1 का वैल्यू। देखते उसी ऑर्डर में जा रहा हो, और एक तो प्रिंट भी तो कराना था। तो ऊपर में भी चेंज करना पड़ेगा। किया क्या? T1 में लाइक 10 देन T3 में, हाँ कर गया। यस सर। यस कर गया, बट एक्चुअली कौन सा किसमें गया ये भी देखना है। T1 में 12 एंड 3 था, और वो कहाँ चला गया? T3 में चला गया। मतलब हाँ, T3 में डाल रहे हैं T1 का वैल्यू, राइट? ये बता रहा है कि T3 में डाल रहे हैं T1 का वैल्यू, है ना? और T2 में डाल रहे हैं T3 का वैल्यू। T2 में हमारे पास वन टू आ गया। हाँ T2 में, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज बन गया इसमें। तो यूजुअली तो हम लोग जो देखते थे वहाँ क्या स्वैपिंग, जो हम लोग आज तक जाने हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दो ही नंबर को स्वैप कर पाते थे। यहाँ पूरा एंटायर लिस्ट को या एंटायर एंटिटीज को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में n नंबर ऑफ एंटिटीज आप डाल दो, n नंबर ऑफ कंटेनर्स लाके डाल दो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगेन यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हर एक में सेम नंबर ऑफ एंटिटीज होना चाहिए। तो हम अपने आसान या वक्त बचाने के लिए हम दो एंटिटी लेके कर लेंगे, एक में 3 हो, एक में 5 हो, दूसरे में 4 हो, चलेगा। वो सिर्फ क्या कर रहा, कंटेनर में डाल देगा, ठीक है। बट क्या ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि जैसा हम लोग बोल रहे थे कि साइज हमारा पहले से फिक्स हो जाता है टपल में। तो इफ आई ट्राई टू चेंज दिस वन, एक का साइज खाली चेंज कर दे रहे हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? एनी आइडिया? जब हम लोग बोल रहे हैं कि साइज पहले से वो टपल का फिक्स हो जाता है, तो इससे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? कि स्वैप करने में दिक्कत नहीं आ रही? नो आइडिया सर। ओके, इनिशियली वी हैव T1 टपल जो कि 2 एलिमेंट रखा है, T2 टपल 2 एलिमेंट रखा है, T3 3 एलिमेंट रखा है, ठीक है ना? तो समझने वाली बात ये है कि ये जो हम लोग लाइन चला रहे हैं, इधर तो वो एंटिटीज है या वो टपल्स है जो हम लोग ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं, क्या उन्हीं में इसको डाला जा रहा है या नया कंटेनर बना रहे हैं? What if I change the name? Let's say T4, T5, and I take it as T6. ठीक है, और उसके बाद रन करके देखते हैं T4, T5 and T6. Does it make any change? No. वही आउटपुट वैसा ही दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया टपल ही बना दे रहे हैं, और उसमें क्या स्टोर हो रहा है?
वही स्टोर होगा जो T2 में है, तो वही स्टोर होगा T4 में, तो T4 का वही साइज होगा जो T2 का है, राइट। T5 का वही साइज बनेगा जो T3 का है। तो एग्जिस्टिंग टपल्स का जो साइज है वो उसी ऑर्डर में ये न्यू टपल्स का भी साइज एलोकेट कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट है? हाँ, एक नेस्टेड टपल वाला सिनेरियो देखते हैं। So let's say we have been provided with nested tuple, मतलब एक टपल के अंदर एक लिस्ट है and we need to modify first item of the list and replace it with another item. एग्जाम्पल समझते हैं क्या बोल रहा है ये। Let's say we have a tuple T1 equal 11, and I create a list 22, 33, and I close the list and I come back to tuple 44, 55। इस तरह से एक मिक्स मोड में नेस्टेड टपल हमारे पास बन गया, जहाँ पे एक टपल है, टपल के अंदर एक लिस्ट बना हुआ है। तो लिस्ट में दो ही एलिमेंट है, इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 1 पे, राइट। बोल ये रहा है क्वेश्चन के लेट्स से इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करके 22 को रिप्लेस करके 99 डाल दो, 66 डाल दो, कुछ ऐसा एक वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। ये करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका जो है, T1 के फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट का 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है उसमें आप क्या डाल दो, लेट्स से 99 डालना है। सिंपल सा प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट T1। पहले रन करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। Initially I had 11, 22, 33, 44, 55. Now I have, after replacing it, 22, 11, 99, 33, 44, 55. तो यहाँ इसको बताने के पीछे रीजन ये था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारा, ये क्यों हुआ। हम लोग रिप्लेस किसको कर रहे हैं? अगर इस लिस्ट को देखा जाए, लिस्ट को ही लिस्ट के ही एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते, तो लिस्ट के अंदर आए, लिस्ट में बोला इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करो, तो इंडेक्स 0 तो यहाँ लिखे समझ में आया। व्हाट अबाउट दिस 1? ये 1 क्यों लिखा गया है? सर वो टपल का इंडेक्स है, 11 के बाद का जो इंडेक्स है जिसमें लिस्ट है वो है फर्स्ट इंडेक्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बेसिकली हम लोग तो टपल में चल रहे थे, टपल के इंडेक्स नंबर 1 में आया तो ये हमको इतना बड़ा लिस्ट मिल गया ना। उस लिस्ट के भी कोर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्सिंग देंगे, ठीक है ना। तो इंडेक्स 1 बता रहा है पहले टपल के कौन से इंडेक्स में आए, अगर उसमें आए तो हमको क्या मिला, मल्टीपल एलिमेंट्स है उस टपल के अंदर, ये एक लिस्ट है या टपल जो भी हो सकता है वहाँ पे होगा, या फिर लिस्ट है अभी, उसके किस इंडेक्स को रेफर करना है वो रेफर किए और वहां पे एक नया वैल्यू डाल दिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। आई थिंक कि आज हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। 2-3 और छोटे रह गए हैं, लेट्स सी देम आउट एंड आज वाइंड अप कर देंगे टपल को। परहैप्स I need few questions from all of you, both of you, कि कुछ questions आप लोग लेकर के आए कि सर ये question है, इसको चलिए मिलकर के लोग सॉल्व करते हैं। बिकॉज एक तो मैम से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग को थोड़ा मिल पाए या रेफरेंस के लिए कुछ कि एक्चुअली क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस चीज में है। हर फंक्शन को तो डिस्कस नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको हम लोग निकाल करके देख ले रहे हैं। बट अगेन जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा,
ठीक है, आइदर प्रीवियस सेमेस्टर, प्रीवियस ईयर का, या फिर कहीं से भी उस टाइप का क्वेश्चन जिसको अगर हम लोग प्रैक्टिस करें। हम लोग क्या करेंगे, सिंटैक्टिकली देखते हुए जाए हाँ ये सेपरेट सेपरेट चीज होता है, बट इन चीजों को मर्ज करके एक सिंगल प्रोग्राम बनाना और फिर उसको रन करके देखना, वो एक बिगर चैलेंज हम लोग के पास रह गया है अभी भी। ठीक है, तो हम तीनों का तो है ही एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कुछ फाइंड आउट करके उसको डिस्कस करें, उसको वर्कआउट करें, तो तीनों हम लोग मिल करके इस चीज पे ध्यान देंगे। तो एक टपल मिक्स मोड का बना रहे हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं इस बार। ठीक है, कुछ इस तरह से मिक्स मोड का हमारे पास टपल बना हुआ है, जहाँ पे कैरेक्टर्स भी हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी है। ठीक है, और इनका छोटा सा हम लोगों ने सबसेट बना रखा है। बोल रहे इसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना, वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट। अब क्योंकि सॉर्टिंग कर रहे तो ABCD के थ्रू तो हम सॉर्ट अभी नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है पहला। दूसरा उसके भी फंक्शन आता भी है या नहीं आता है अभी हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, तो सॉर्टिंग का हम पहले भी देखें। सॉर्टेड फंक्शन अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, हमको मिल तो जाएगा सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, सॉर्टेड टपल मिल जाएगा, लेकिन उसको फिर हमको टपल में करना पड़ेगा, वो फिर आइटरेटर की फॉर्मेट से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी T1 इक्वल टपल, सॉर्टेड फंक्शन लगाते हैं, सॉर्टेड इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करो, इसको टपल T1 को लिस्ट में कन्वर्ट करो, और एक की लगाएंगे। की के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल से समझते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। एक लैम्डा फंक्शन आता है, लैम्डा फंक्शन में एक्स इन द रेंज एक्स ऑफ 1। ठीक है ना, मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। ये वही चीज बोल रहा है कि 1 इंडेक्स वाला जो है, सेकेंड एलिमेंट बोला ना, सेकेंड एलिमेंट से, सेकेंड आइटम से, सेकेंड एलिमेंट नहीं, सेकेंड आइटम से सॉर्ट करो। तो हमारे पास फर्स्ट आइटम है, सेकेंड आइटम है, फर्स्ट आइटम है, सेकेंड आइटम है। ठीक है, तो सेकेंड आइटम के रेफरेंस में इस एंटायर टपल को ये करो, सॉर्ट आउट करो, सॉर्टेड करो। ठीक है ना, तो अब अगर हम इसे करना चाहेंगे तो रन करके फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, पहले हमारे पास एक टपल था, उसको हम फोर्सफुली बोले कि भाई लिस्ट में कन्वर्ट हो जाओ। लिस्ट में जब कन्वर्ट होगी तो सॉर्टिंग कर रहेंगे उस चीज का। सॉर्टिंग किस ऑर्डर में कर रहे हैं, तो ये की एक दिया हुआ है, की हम लोग को डिक्शनरी में भी पढ़ना है। ठीक है, लैम्डा फंक्शन लगाकर क्या बता रहे हैं कि लिस्ट को अगर तोड़ा जाए
तो इसमें जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट इंडेक्स का, मतलब लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स का जो मिल रहा है हमको, ठीक है, इट्स रेफरिंग टू द इंटरनल सबसेट। ये एक सबसेट ऐसे सबसेट बन करके निकला है, उसमें फर्स्ट इंडेक्स वाले वैल्यूज है, उनके आधार पे ये सॉर्टिंग टेक्निक लगाओ, और जब पूरा सॉर्ट आउट हो जाए तो उसको टपल में कन्वर्ट कर दो। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट ये काम इसी तरह से करेगा। एंड इनफैक्ट इफ यू कैन सी, हमारा सॉर्टिंग हुआ तो पूरा का पूरा सबसेट ही उसी ऑर्डर में गया, पहले डी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी, फिर सी। अगर हम लोग चाहते इसको किसी तरह से डिकम्पोज करके कि हम दो सब टपल या सब लिस्ट बना ले, जहां पे सिर्फ पहले लिस्ट में 20, 23, 36, 40 ये सारे एलिमेंट्स आ जाए, ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज, और दूसरे या पहले लिस्ट में हमारे पास अल्फाबेट सारे आ जाए, कैरेक्टर्स, और दूसरे लिस्ट में हमारे पास सारे न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाए, और फिर हम उनको सॉर्टिंग करके उस ऑर्डर में रख पाए, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, बट दैट वुड बी अ बिट लेंथियर। उसमें हमको इनबिल्ट फंक्शंस का यूज से ज्यादा हमको लूप्स और वो सब चीज करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन। एंड इनफैक्ट आज के टाइम में परहैप्स अगर आप कुछ प्रोग्राम स्निपेट्स अगर ऑनलाइन देखते हैं, तो इस टाइप का मैथमेटिकल फंक्शंस जो है उसको यूज किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है हायर लेवल पे। परहैप्स लैम्डा फंक्शन का इम्पोर्टेंस, की कंपोनेंट क्या होता है, इन सब चीजों को भी हम लोग जब डिक्शनरी तक पहुंचेंगे तो वहां पे देखेंगे। डिक्शनरी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हम लोग लिस्ट और इन सबको देख रहे हैं। यहाँ ये जिस तरह, सॉरी, इस एलिमेंट को जिस तरह से हम लोग लिखे हैं उस तरह से लोग एक डिक्शनरी बना सकते हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स चल सकता है, उनका रेफरेंस फिर हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है। हम लोग टेकिंग डिक्शनरी क्लास टुडे, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। नो सर। सर जो क्वेश्चंस होगा वो आपको सेंड कर देंगे या मैम को? हाँ, मैम को शेयर कीजिएगा, हम तक आ जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, एक लास्ट फंक्शन देख ले रहे हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे। बोल रहा है कि एक टपल बना हुआ है T1, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है पहले से 9, 77, 88, 9, 88, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं, जस्ट होल्ड। ओके, ओके, ठीक है। तो एक टपल हमारे पास बना हुआ इस तरह से, एलिमेंट्स है, और क्या एलिमेंट है, किसको रिपीट किए हम लोग, 9 दो बार हो गए, तो 9 को एक बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट बताओ, आपके टपल में वो एलिमेंट कितनी बार आया है,
उसका काउंट बताओ, ठीक है ना। सिंपल सा रूल है, प्रिंट कर देंगे हम लोग एक बार में ही, प्रिंट t1 डॉट काउंट फंक्शन, किसको काउंट कर रहे हैं, लेट्स से 9 को काउंट कर रहे हो, 9 1 2 3 बार आया है तो आउटपुट आना चाहिए 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया, गॉट इट, यस सर। ठीक है। तो जितने मेजर फंक्शंस थे आई होप सो कि हम लोग कंप्लीट किए हैं। वी डू हैव द फंक्शंस इन आवर हैंड, एग्जांपल भी देखिए, बट अब प्रोग्राम्स हम लोग को चाहिए जिन पे इन सबको इम्प्लीमेंट कर सके। कुछ क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, इन द मीन टाइम हो सकता है विद इन बाय टुडे और टुमारो पॉजिटिवली हम क्वेश्चंस मैम को शेयर कर देंगे, मैम आप लोग तक फॉरवर्ड कर देंगी। लिस्ट का, टपल का और उससे पहले लूप्स का आराम से प्रोग्राम्स बनाइए, ठीक है। बिकॉज हम बहुत सारा चीज कवर कर गए हैं, छोटा छोटा सा चीज था लेकिन बहुत सारा चीज कवर कर गए हैं। वी डू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटलीस्ट सिंटैक्स एंड नॉलेज की, इसके बेसिस पे प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से उसको डिक्शनरी का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।